सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रोजनमुंड अभिक्रिया या रोजनमुंड रिएक्शन या रोजनमुंड अपचयन। तो आज का सेशन होने वाला है शानदार। सेशन को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए। आज का टॉपिक रहेगा रोजनमुंड अपचयन या रोजनमुंड अभिक्रिया या रोजनमुंड रिएक्शन। तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन का स्टेटमेंट होता है, वो जानते हैं हम विस्तार से। पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल वे में। तो रिएजेंट या रिएक्टेंट क्या होता है यहाँ पे। रिएक्टेंट को हम हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक। तो रिएजेंट या रिएक्टेंट के रूप में क्या होता है, एसिड क्लोराइड होता है। फिर हम बात कर लेते हैं कैटालिस्ट या उत्प्रेरक क्या होता है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट और H2 गैस। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, लिंडेनार कैटलिस्ट। क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है इसकी प्रेजेंस में। यानी जब कैटलिस्ट के रूप में या कैटालिस्ट के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में क्या होता है, PdBaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और H2 यदि दिया हुआ होता है रिएक्शन के ऊपर या एरो के ऊपर दिया हुआ होता है तो क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। यानी क्या होता है, एसिड क्लोराइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है और एल्डिहाइड से आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। मस्ट कंडीशन की बात करना चाहें तो मस्ट कंडीशन में क्या होता है, यानी ओनली Cl ग्रुप चेंज होता है किसमें, H में। ये होता है किसमें, रोजनमुंड रिएक्शन या रोजनमुंड अभिक्रिया में। फिर हम बात करना चाहें तो एसिड क्लोराइड यानी रिएक्शन देखें सिंपल वे में। तो पैलेडियम ऑब्लिक बेरियम सल्फेट और H2 गैस की प्रेजेंस में प्रोडक्ट के रूप में किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और एसिड क्लोराइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। अब हम देखने वाले हैं रिएक्शन किस प्रकार होती है। तो रिएक्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग में यानी रिएक्टेंट या अभिकर्मक के रूप में क्या होता है, एसिड क्लोराइड होता है। एसिड क्लोराइड प्रेजेंस किसकी होती है, पैलेडियम H2 और बेरियम सल्फेट, जिसको क्या बोलते हैं, लिंडेनार कैटलिस्ट। यूज होता है किसके रूप में, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने के काम आता है। कौन, लिंडेनार कैटलिस्ट, PD बेरियम सल्फेट। ये क्या होता है, लिंडेनार कैटलिस्ट जो कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने के काम आता है। एसिड क्लोराइड यानी RC+O Cl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड यानी H2 क्या है, यानी H2 का किस प्रकार बॉन्ड डिसोसिएशन होता है। तो इस प्रकार से बॉन्ड डिसोसिएशन होता है जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड का निर्माण होता है और साथ में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। अब हम देखने वाले यानी एसिड क्लोराइड का किस प्रकार से हम निर्माण करते हैं, यानी एसिड क्लोराइड का किस प्रकार से रिएक्शन के दौरान निर्माण होता है वो देखने वाले हैं। यानी एसिड क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार करेंगे। एसिड क्लोराइड यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, एसिड लिया जाता है, एसिड की रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। साथ में क्या होता है, PCl3 या यू ले सकते हैं PCl5। यानी जब एसिड की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एसिड क्लोराइड का निर्माण होता है। एसिड क्लोराइड में आगे रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, यदि रिएक्शन होती है पैलेडियम और H2 की प्रेजेंस में तो क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है और क्या बनता है, यानी पहले बनता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की आगे रिएक्शन करवाते हैं पैलेडियम और H2 गैस के साथ तो क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या बनता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, यानी जब रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड की PD तथा
बेरियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है और किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। यानी रिएक्शन जब पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का यूज होता है तो रिएक्शन एल्डिहाइड बनने तक ही सीमित होती है। अब हम देखते हैं रिएक्शन को एक बार रिपीट करते हैं सिंपल वे में, यानी सिंपल वे में समझते हैं रिएक्शन किस प्रकार कंप्लीट होती है। तो क्या पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है रोज़नमुंड अभिक्रिया, रोज़नमुंड अपचयन या रोज़नमुंड रिएक्शन। पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल वे में फास्टली। रिएक्टेंट क्या होता है, यानी अभिकर्मक होता है एसिड क्लोराइड। फिर हम बात करते हैं कैटालिस्ट या उत्प्रेरक की बात करना चाहें तो यहाँ पे पैलेडियम ऑब्लिक बेरियम सल्फेट होता है और H2 गैस की प्रेजेंस में क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होता है, यानी रिएक्शन एल्डिहाइड बनने तक ही सीमित होती है। PDBSO4 या बेरियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, लेंडेनार कैटलिस्ट, जो किस काम आता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने का काम आता है, यानी रिएक्शन को एल्डिहाइड बनने तक ही सीमित रखता है। फिर हम बात करते हैं मस्ट कंडीशन। मस्ट कंडीशन में क्या होता है, यानी कंप्लीट रिएक्शन में क्या होता है, Cl के स्थान पे जुड़ता है हाइड्रोजन। फिर हम बात कर लेते हैं एसिड क्लोराइड, यानी एसिड क्लोराइड जब PD बेरियम सल्फेट और H2 की प्रेजेंस में किसका निर्माण करता है, एल्डिहाइड का निर्माण करता है। अब हम देखने वाले हैं इसके एग्जाम्पल। आगे बात करना चाहें तो रोज़नमुंड अभिक्रिया के द्वारा केवल एल्डिहाइड का निर्माण किया जा सकता है, यानी रोज़नमुंड अभिक्रिया का एक खास स्टेटमेंट हो गया, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। यानी इस अभिक्रिया के द्वारा केवल किसका निर्माण किया जा सकता है, एल्डिहाइड का ही निर्माण किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट की बात करना चाहें तो रोज़नमुंड अभिक्रिया के द्वारा कीटोन का निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी इस अभिक्रिया में खास बात क्या होती है, यानी रोज़नमुंड अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, यानी केवल एल्डिहाइड का ही निर्माण किया जा सकता है, कीटोन का निर्माण इस मेथड के द्वारा नहीं किया जा सकता। फिर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले रहे हैं, बेंजोइल क्लोराइड, यानी रिएक्टेंट हो गया है। यानी जब बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं PD बेरियम सल्फेट और H2 की प्रेजेंस में तो क्या होता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, यानी Cl रिप्लेस हो जाता है, यानी Cl के स्थान पर जुड़ जाता है ओनली ऑन हाइड्रोजन। और ये क्या होता है, लिंडेनर कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, जो क्या करता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने का काम करता है। ये हो गया आज का टॉपिक। क्या हुआ, यानी रिडक्शन पढ़ रहे हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन का। आज हम पढ़ रहे हैं रोज़नमुंड अभिक्रिया, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।